Namaste and welcome to Baat Career Ki with my mentor, a platform where we talk honestly regarding career choices and journeys that shape them. Today, we have one honorable guest, Ankur Saxena sir here, President of Parent Association, will share his insights with us. Sir, can you please tell something about your journey? Right now, I am basically working as a president of Parent Association, and this association basically works for the welfare of parents and students as well. And if I take all the things together, this is an association which is looking after even the career of the student. साथ ही साथ हम इस पे भी काम करते हैं कि माँ बाप को क्या करना चाहिए, क्योंकि आज सबसे बड़ा सवाल ये है, तो हम बच्चों को भी देखते हैं, जैसे मैं भी बचपन में जब, तो मेरे मन में भी बहुत ख्याल आते थे कि मैं ये करूँ। कुछ एम्बिशंस अलग होती हैं बचपन में, कुछ सपने अलग होते हैं। कोई कहता है मुझे पायलट बनना है, कोई कहता है मुझे क्रिकेटर बनना है, कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। पर सब्सिक्वेंटली व्हेन वी प्रोसीड विद द लाइफ, कई बार ऐसा समय आता है कि आपको लगता है कि यार डॉक्टर बनने की सोच तो रहा था, लेकिन डॉक्टर में उतना इंटरेस्ट है नहीं, मजा नहीं आ रहा उसमें, बायोलॉजी मेरी वीक। कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, तो पायलट बनना होता है। अनफॉर्चुनेटली कई बार आईसाइट थोड़ी स्लो हो जाती है, कुछ होती है, और वो अपने उस एम्बिशन हो रहा होता है। हम मैंने भी वो प्लान किया था, मेरा मन था कि मैं पायलट बने, बट मेरी आईसाइट थोड़ी सी वीक और मैंने ड्रॉप किया। तो ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। अब हर बचपन की कहानी होती है, जैसे बचपन में कुछ ये शैतानियां करी या वो शैतानियां करी, वो भी सब चलता है। उसी से बच्चा डेवलप कर रहा होता है, और मैं भी वैसे ही डेवलप हुआ। खेलने में भी, कभी स्कूल से भी हम लोग खेलने निकल जाया करते थे, बहुत सारी चीजें ऐसी किया करते थे। बट धीमे-धीमे क्या हुआ कि रियलाइज़ किया कि आजकल के बच्चे और जो पहले बच्चे हम लोग के समय में होते थे, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि एक एरा का डिफरेंस है, टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है यहाँ पर आके। तो आजकल के बच्चे बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़ रहते हैं, क्योंकि हमारे सामने बहुत सिंपल सी बातें होती थी, डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, आईएएस ऑफिसर बन जाइए, बस ये एक लिमिटेड फील्ड्स हुआ करती थी। आज नंबर ऑफ फील्ड्स हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेज़ हैं हर सब्जेक्ट की। कैसे जाएँ, क्या करें, क्या ना करें, ये आजकल बच्चों में बहुत चलता है। और इसी कारण से क्या होता है, कई बार हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट रहता है। और अभी मैं देखता हूँ 10th का रिजल्ट आया अभी 2-3 दिन पहले, तो बहुत सारे बच्चे इस पे इसलिए साइंस लेना चाहते हैं कि उनको लगता है कि मैं जब बाहर जाके बोलूँगा कि यार मैं मैथ्स मेरा बायोलॉजी है, तो एक अच्छा इंप्रेशन सा, वी आर नॉट कमिंग आउट ऑफ दैट थॉट कि ऐसा नहीं है कि साइंस के बच्चे ही अच्छे होते हैं। आपके पास बहुत सारी लाइन्स ऐसी हैं, जो आप बायोलॉजी के साथ भी कर सकते हैं, मैथ्स के साथ भी कर सकते हैं, कॉमर्स के साथ बहुत सारी लाइन है। मतलब यू कैन हैव बंडल ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ विद कॉमर्स। बट बच्चे नहीं समझते इस बात को, तो अभी माँ-बाप के साथ बहुत काउंसलिंग करनी पड़ती है। कुछ पेरेंट्स मुझसे कहते हैं कि अंकुर जी, आप एक बार आके बच्चों को लेके आओ तो समझा, तो कई बार हम समझाते भी हैं बच्चों को कि आपको एक्चुअली, बिकॉज़ सोशल मीडिया पे जब आप जाते हैं और रील्स को देखते हैं, तो कई बार लगता है यार ये बहुत अच्छा है, ये बनना चाहिए मुझे। कई बार लगता है ये बहुत अच्छा है, ये बनना चाहिए। तो दीज़ ऑल थिंग्स आर बेसिकली कन्फ्यूजिंग द स्टूडेंट्स कि हमें करना क्या है। तो हम भी करते-करते गए, फिर अपना फाइनली डिसाइड किया कि बिज़नेस करेंगे। मेरे फादर ने मुझसे कहा कि मैं इंटर करने के बाद, मैंने 12th करने के बाद मैंने एक ट्रेनिंग करी थी। एनआईएस एक इंस्टीट्यूट, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग था, उससे मैंने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद फिर वहाँ से ट्रेनिंग में मैं स्कॉटेल कंपनी में गया। स्कॉटेल इज़ द फर्स्ट कंपनी व्हिच हैज़ एंटर्ड एक्चुअली द टेलीकॉम कंपनी फॉर यूपी वेस्ट इन उत्तराखंड। तो हम उसके अंदर ट्रेनिंग में गए। ट्रेनिंग हमने वहाँ पर की। ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को वहाँ पर। और फिर मैंने डिसीजन लिया, जैसे मैं आपसे कुछ और होते हैं, समय के साथ कुछ और हो जाते हैं। तो वहाँ जाके मैंने डिसाइड किया कि मैं बिज़नेस करूँगा, कि यार बिज़नेस क्यों करोगे, तुम्हें अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं, ये सब है। लेकिन फिर मैं बीटेक करने चला गया। लौट कर आया तो उसमें बढ़िया-सी मिल जाएगी। तो मैंने कहा मैं नौकरी दे सकता हूँ, मैं नौकरी लूँ क्यों? सो देन आई डिसाइडेड एंड आई चेंज्ड माय गोल, और फिर आई डिसाइडेड टू बिकम अ बिज़नेसमैन। फिर मैंने कुछ बिज़नेस किए, और अभी मैं एक बहुत यूनिक कांसेप्ट पे काम कर रहा हूँ। मेरी कंपनी है थ्रस्ट कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। तो थ्रस्ट कॉर्पोरेट मैनेजर जो है, वो कंपनी क्या करती है, वो किसी भी कंपनी को टेक ओवर करती है। टेक ओवर नहीं मतलब, जैसे कोई कंपनी है, स्ट्रगल की दुकान, 2 फैक्ट्रीज़ हैं। एक फैक्ट्री में वो काम करता है, एक फैक्ट्री में मैनेजर को रखा हुआ है। लेकिन होता क्या है कि वो उसपे वो एक ना एक यूनिट में नुकसान में जा रही होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसके सारे ऑपरेशंस, एचआर, प्रोसेस मैनेजमेंट और इवन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ वो रखते हैं, टेक ओवर करते हैं, और फिर उसको बेसिकली हम रन करते हैं। और उसको रन करके एक बेसिक प्रॉफिट का एक एश्योरेंस देते हैं, और वो उनको अचीव करा के देते हैं। तो इट्स अ वेरी न्यू कांसेप्ट एंड यूनिक कांसेप्ट कर पाते हैं। बिज़नेस करते-करते थोड़ा-सा सोशली कनेक्ट हुए, फिर कुछ इश्यूज़ ऐसे आए, पेरेंट्स को किया। तो आई डोंट रिमेंबर इवन द नेम ऑफ दैट पर्सन, जो लखनऊ से, यू शुड बी द प्रेसिडेंट एंड यू शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स। तो बात उस समय ऐसी आई गई हो गई। फाइनली फिर एक कुछ समय आया कि मैंने काम किया कुछ लोग, और उसके बाद फिर हमने पेरेंट एसोसिएशन में काम करना शुरू किया। आई हैव बीन अपॉइंटेड एज इलेक्टेड एज
प्रेसिडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। Mhm. और उसके बाद से लेके अब तक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड वी आर दी ओनली एसोसिएशन जिसने एक सबसे बड़ी रैली यूपी की करी थी, जिसमें लगभग 1200 मोटरसाइकिल्स थी। Mhm. और उसमें मतलब आप समझिए हर मोटरसाइकिल पे एक या दो लोग थे। हाँ। तो द मोमेंट यू यू गेट दी सपोर्ट ऑफ द पब्लिक और पेरेंट्स, Mhm. तो द मोर यू ग्रो विद दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ हम कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमने किया। सोचा कुछ था, बचपन में कुछ था, पढ़ाई करके कुछ गए, समय आया कुछ और गए, वहां से बिजनेस डिसाइड किया, बिजनेस में आए तो सोशल कनेक्ट बढ़ा, सोशल कनेक्शंस बढ़े तो वहां से फिर इस चीज से कनेक्ट हुए, एंड एवरीथिंग गोज Mhm. लाइक दिस। Okay, yeah, that's a really great journey, sir. And apart from that, as a parent yourself, and like you might have come across a lot of parents, तो जनरली उनकी क्वेरीज क्या होती हैं? पहला उनका डाउट मतलब कि उनको आगे किस फील्ड में जाना चाहिए, किस करियर में जाना देखिए मैंने बताया सबसे बड़ा जो बताऊं कि यहाँ पर एक थोड़ा सा ना हमारी सोसाइटी ग्लिच है यहाँ पर। चाहिए? पेरेंट्स जो बेसिकली हैं आज की तारीख में, क्योंकि आप देखिए किटी पार्टीज बहुत हो गई, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल और बहुत ओपन बता रहा हूँ मैं, तो किटी में क्या होता है कि ज्यादातर मदर्स जा रही होती हैं। तो मदर्स जब वो इंटरेक्ट कर रही होती है तो उनको कई बार चीजें ना कॉस्मेटिक टाइप की चीजें ज्यादा अच्छी लगती है, जैसे कोई बताया कि कैसी पोस्ट है, ऐसा ऐसा नौकरी है, ऐसा काम है, लग रहा है, ठीक है, तो वो कहते हैं नहीं बच्चे को ये कराएंगे। फादर प्रैक्टिकल होते हैं क्योंकि ही इज इनटू जॉब और बिजनेस, तो वो प्रैक्टिकल बात कर रहे होते हैं। तो जब उनकी बात आती है तो फादर कहता है नहीं ऐसा करना है। अब जो दो लोग चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बेटा उस सब्जेक्ट में अच्छा ही नहीं होता है, उसकी टोटल चॉइस दूसरी होती है। मैं आज भी एक बात कहता हूँ कि जैसे जो थ्री इडियट्स मूवी थी वो बहुत प्रैक्टिकल मूवी थी, एक एजुकेशन को लेके, क्वालिफिकेशन को लेके। और उस मूवी ने ये बताया हम लोगों को कि वाकई में वी नीड नॉट टू फोर्स आवर चिल्ड्रन कि आप यही बनो। जैसे उसने बताया था कि उसकी एक फॉरेस्ट फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था, तो आपने उसको फोटोग्राफर बनना चाहिए था, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहिए था, आपने कुछ और बना दिया। उसको डॉक्टर बनने की इच्छा थी, आपने उसको इंजीनियर बना दिया। तो कई बार क्या होता है ना, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, तो इट इज वेरी क्लियर कि जब आप अपने बच्चे के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं कि आपको क्या चाहिए, लेट्स बी वेरी फ्रैंक विद योर चाइल्ड, और उसके बाद बच्चे से पूछा जाए बेटा तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तो जब वो अपना इंटरेस्ट बताए देन यूल बी एबल टू डिसाइड कि हम उसे किस डायरेक्शन में गाइड करें। देखिए कुछ चीजें ना हर माँ बाप को पसंद है, जैसे कि बच्चा मेरा फॉरेन में पढ़े, बच्चा मेरा डॉक्टर बन जाए, बच्चा मेरा आईएएस बन जाए। तो इट इज नॉट अ थिंग लाइक दैट कि आप गए मंदिर से प्रसाद चढ़वा भगवान से पूजा किया, बच्चा बन के तैयार हो। ये दिस इज अ प्रोसेस जिसमें बच्चे को गुजरना होता है उस चीज से। तो मैं माँ बाप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ना तो वो खुद गाइड कर पाते हैं और ना ही वो बच्चे को सेटिस्फाई कर पाते हैं उसकी फीलिंग्स को लेकर। तो अभी आप जैसे 10th के बाद 11th आता है, 11th के बाद 12th आता है, 12th के बाद बच्चा फ्री हो जाता है, तो 10th से जब जब बच्चा 9th से 10th में आता है, 10th से 11th में आता है, उसको एक स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होती है। तो क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स आर गाइडिंग देयर चिल्ड्रन कि तुम ये लो, तुम्हारा, विदाउट केयरिंग एंड नोइंग द फैक्ट दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ही इज इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट ऑल्दो ही इज वेरी वीक इन दिस सब्जेक्ट। तो अगर वो बच्चा कमजोर भी है लेकिन उसकी इच्छा है तो वहां से पढ़ लेगा। तो ये थोड़ा-सा पेरेंट्स के साथ कन्फ्यूजन रहता है, और वो कई बार आज की तारीख में बहुत मल्टीपल टाइप के वो हैं, मतलब कॉम्बिनेशंस हैं आपके कि आप पीएचई भी ले सकते हैं, एप्लाइड मैथ्स भी ले सकते हैं, बायोलॉजी भी ले सकते हैं, बायोलॉजी के साथ भी मैथ्स ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी माँ-बाप को ज़रूरी है कि दे शुड नो कि आज के समय कौन-सी चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में वो स्टडी करें, एंड देन दे आर रिक्वायर्ड टू गाइड द स्टूडेंट्स। 12th के बाद बच्चे कन्फ्यूज़्ड हैं बहुत ज़्यादा। जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छा करते हैं। लेकिन उसके बावजूद कि बेटा तुम एक काम करो, देंगे तुम्हारा इंटरेस्ट इस फील्ड में है, नाउ वी हैव अ सेकंड स्टेप कि हम तुमको यहाँ ले जाएंगे। इसी मेरा एक फ्रेंड है कि मैं अपनी बच्ची को इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल जो है वहाँ भेजूंगा पढ़ाने के लिए, आने के लिए। तो क्या है ना कि बच्ची का इंटरेस्ट था बिजनेस करने में, कि बिजनेस करूंगी क्योंकि वो खुद बिजनेसमैन है। तो उसने उसको बिजनेस में बैठाना शुरू किया, और वहां से उसने सोचा कि उसने कहा कि मैं उसका इंटरेस्ट भी है, तो उसने कहा ठीक है मैं इसे आईबीएस में भेजूँ। तो होता क्या है कि पेरेंट्स को पहले ही समझना चाहिए कि क्या चॉइस है बच्चे की, फिर ये समझना चाहिए कि उस बच्चे की मतलब स्ट्रेंथ कौन से सब्जेक्ट है, और उसके बाद जो है क्या लगता है कि वो कितना पढ़ सकता है। जब ये सारी चीजें कर ले, उसके बाद दे शुड कम अप विद अ डिस्कशन विद द चाइल्ड कि तुम्हें क्या करना है। उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में बताना चाहिए, तो वहां से सिलेक्शन हो सकता है बच्चे का। या दैट्स ट्रू सर। सो ऐसे हमने मैंने बहुत सारी सिचुएशन देखी है जहाँ पे पेरेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि लाइक हम अपने टाइम में मतलब ज्यादा कोशिश नहीं कर पाए, मुझे यूपीएससी जाना था, आईएएस बनना था, या फिर मुझे आईआईटीएन होना था। तो कभी कभी वो सोचते हैं कि उनके मन में ये बात रहती है कि मेरा बच्चा भी ये चीज बने, मैं नहीं कर पाया तो वो करे। तो आप इस सिचुएशन में क्या कहना जो हमारा सोसाइटी या समाज है उसमें भी बाप का सपना था वो पूरा नहीं कर पाया तो बेटा पूरा कर, थॉट्स हैं इस तरह की ना जिसमें आपको लगता है कई बार कि मेरा बेटा ऐसा बन जाए।
बट ज़रूरी नहीं बेटा वैसा बनेगा, क्योंकि ना कंडीशंस का फ़र्क होता है। जैसे सपोज़ करिए कि छोटे शहर में रहते हैं और यदि यहाँ से शिफ्ट होके हम दिल्ली, बैंगलोर कहीं चले जाते हैं, तो बच्चों का टेस्ट बदल जाता है वहाँ से। सपोज़ करिए कि मैं अपने शहर के अंदर एक बहुत अच्छा नामी बिज़नेसमैन हूँ, बट जैसे मैं मूव करता हूँ सपोज़ करिए यहाँ से बैंगलोर, या मैं मूव करता हूँ यहाँ से सपोज़ करिए किसी और जगह, जो बहुत बड़ी जगह है, आईटी है, टेक्निकल हब है कुछ तरह का, तो मेरा सोच वहाँ जाके बदल जाएगी। अच्छा मेरा सोचेगा कि मैं इससे अच्छा बेटर मैं कुछ और करूँ, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी धीमे-धीमे क्या हो रहा है कि जो ये वाली थॉट थी बच्चों पेरेंट वाली, वो खत्म हो गई, और इवन पेरेंट भी अब लगता है, उनको लगता है कि समझाने से कोई फायदा नहीं है, कहने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि है क्या कि यदि वो कहेंगे बच्चे से, तो बच्चा खुद मना कर देगा, क्योंकि उसके पास आज की तारीख में आपको देने के लिए जवाब भी है। इसलिए करना चाहता हूँ ये, और ये इसका फ्यूचर है। तो आज की तारीख में अगर कोई पेरेंट ये कहते हो मैं नहीं कर पाया, वो मेरा बेटा करे या कुछ वैसे ही उसी प्लेटफॉर्म पे जाए, इस थॉट को बदलना पड़ेगा। क्योंकि जो आज के तारीख में पेरेंट्स हैं, वो 90% वो पेरेंट्स हैं जिनकी जो 75 के बॉर्न है, 76 के बॉर्न है, उन्हीं के बच्चे आज की तारीख में जो है किसी करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 12th कराया उन्होंने, किसी ने कुछ कराया। तो 75 और 76 की जब बात करेंगे, तो उस समय इस देश में बहुत कुछ नहीं था। तो जिस समय उनके फादर ने डिसाइड किया होगा कि मुझे ये करना है, ये उस टाइम के कंडीशंस के हिसाब से, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया था। आज वो चीज़ें बदल गई, क्योंकि एक जनरेशन गैप आ गया, बहुत कुछ आ गया। और फिर सबसे बड़ी बात है कि 70s के अंदर क्या था, 70s के अंदर एक रिकॉर्ड प्लेयर चलता था इतना बड़ा। हम उससे आगे बढ़े, उसके बाद हम कैसेट पे आए, कैसेट के बाद डीवीडी पे आए, डीवीडी के बाद हम MP4, फिर हम उसके ब्लू रे डिस्क पे आए, हम हार्ड डिस्क पे आए, फिर पेन ड्राइव पे आए, और अब वायर चल रहे हैं। तो क्या ना, हमने एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। तो हम ये नहीं सोच सकते कि जिस व्यक्ति ने जन्म उस जमाने में लिया जब कैसेट चलते थे, रिकॉर्ड प्लेयर थे, उसने जो सोचा था, आज भी वही वो लोग बच्चे सोच रहे होंगे जो आज इनमें से किसी चीज को नहीं यूज करते हैं। तो टाइम हैज चेंज, ठीक, सिनेरियो हैज चेंज, circumstances has changed. There are different type of opportunities and multiple type of opportunities, very exclusive opportunities, very unique opportunities. तो आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने जो सोचा था, जरूरी नहीं है बेटा वही या बेटी वही करे। इट इज रिक्वायर्ड कि आज के समय में उसका इंटरेस्ट फील्ड क्या है और उसको क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो चल पाएगा। एंड लाइक कभी-कभी ऐसा होता है सपोज कि ऑब्लिगेशन में आके लाइक स्टूडेंट बच्चे को ऐसा लगे कि लाइक ये मेरे फादर का ड्रीम था या मेरी मदर का ड्रीम था, सो आई शुड गो फॉर इट। देखिए ये इमोशनल कनेक्ट होता है, ये इमोशनल कनेक्ट है जहाँ पर बच्चा सोचता है कि मेरे फादर ने का इच्छा थी ये करने की, तो मैं ये करूंगा, क्योंकि अगर नहीं करूंगा तो उनको दुख लगेगा, ये लगा। दिस इज वंस अगेन अ कनेक्टिविटी एंड अटैचमेंट विद द इमोशंस। हम्म। यहाँ पर बच्चा, अगर आप उस तरह से वो कहता है कि मेरे पास, यहाँ आपका पहले सवाल में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। पहले ये था कि फादर ये चाहते थे कि मैं ऐसा करूं, अब बच्चा ये चाहता है कि मेरे फादर चाहते हैं तो मैं ऐसा करूं। तो अल्टीमेटली, चाहे रीजन कुछ भी हो, नाउ दी सन और दी द डॉटर हैज अ रीजन कि उसे करना है। नाउ अगेन इट बिकेम हर चॉइस और हिज चॉइस। तो जैसी वो उस लड़की चॉइस बन जाती है, बेटे बेटी की चॉइस बन जाती है, वही तो हम कह ही रहे हैं कि जो वो चॉइस से, अगर वो इस तरह से इमोशनल करके जो माँ बाप मेरे चाहते थे, मैं वही बनूंगा, ठीक है, तो अगेन वो उसकी चॉइस कन्वर्ट हो गई, आप उसकी चॉइस से फिर आगे बढ़िए। तो दिस इज दी वे। अगर इमोशनल कनेक्ट नहीं है कहीं पर, या इस तरह की फीलिंग नहीं है, कभी भी कंपेल नहीं करना चाहिए कि जो हम चाहते हैं वो आप करिए। यस दैट्स ट्रू। एंड सर एक एडवाइस जो पेरेंट्स को देखना बताना चाहें जो हमारे शो को भी देख रहे हैं। मैं सभी पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके समय में और आज के समय में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसा मैंने अपनी अभी सारी बातचीत में बोला कि अपॉर्चुनिटीज का डिफरेंस है, सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस का डिफरेंस है। बच्चा क्या होते हैं, क्योंकि हमको खुद भी नहीं पता मार्केट के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं आज की तारीख में। तो मैं यही कहूंगा आप सभी लोगों से कि आप पहले बच्चों से डिस्कस करें, और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम डिस्कस करिए, क्योंकि करियर को डिसाइड करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। उसको आपको काउंसल करना पड़ेगा बच्चे को, और आपको भी समझना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि जो बच्चा चाह रहा है वो सही ही हो, और जरूरी ये भी नहीं है कि जो आप चाह रहे हैं वही सही हो। दोनों को बैठ कर डिस्कस करना चाहिए, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड डिसाइड कि बच्चों को आगे कैसे बढ़े। यदि आप कंपेल करेंगे तो हो सकता है कि जहां बच्चे का इंटरेस्ट ना हो, वहां वो परफॉर्म ना, और अगर उसका इंटरेस्ट है और आपने उससे हटा दिया, तो आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं उसका करियर मिसगाइड हो जाएगा। तो मेरी आप सभी को मैसेज है कि लेट योर चाइल्ड डिसाइड इस फ्यूचर। आप काउंसिल करिए, और अगर बच्चा अच्छा करने की बात कर रहा है तो गो फॉर इट, जैसा वो कह रहा है वैसा आप करिए, बच्चा ही परफॉर्म करेगा और आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। एंड वन एडवाइस जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहें या बच्चों को देना चाहें। मैं सभी बच्चों को ये एडवाइस देना चाहूंगा कि बच्चों, पहली बात तो रील से देख के या किसी मूवी को देख के आप फ्यूचर को, करियर को डिसाइड मत करना। ये मूवी देख के आए जिसके अंदर कोई बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है तो भाई मैं एक फाइटर जेट का पायलट बनूंगा,
ऐसा नहीं है कि आपने किसी हीरो को देखा बहुत अच्छा तरह से वो किसी चीज में परफॉर्म कर रहा है तो मैं अब ये बनूंगा। एक्चुअली आपको, क्योंकि आप रील्स बहुत देखते हैं, आज की जनरेशन बहुत सारा वो कंटेंट देखती है जिसमें हीरोइज्म ज्यादा है, जिसमें हीरो बनता है बच्चा व्यक्ति या हीरोइन बनती है कोई व्यक्ति, उससे ज्यादा आपके लाइफ इम्पैक्ट कर रही है, आप उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो वो मत इन्फ्लुएंस होइए। आप ये तय करिए कि आप कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, उसको रिलेट करिए कि आप बनना क्या चाहते हैं। जब दोनों चीजें मैच करती हैं तो अपना फ्यूचर डिसाइड करिए, बट जल्दी से जल्दी डिसाइड करिए, क्योंकि जो है कंपटीशन उतना ही ज्यादा। माँ बाप के साथ बैठिए, उनके साथ डिस्कशन करिए और फिर डिसाइड करिए। रील्स या किसी भी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपना फ्यूचर डिसाइड मत करिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक आपको अपनी लाइफ में कभी आपके पेरेंट्स ने ऐसा बोला कि लाइक यू शुड गो फॉर दिस, एंड कभी एक ऑब्लिगेशन लगाया आप? देखिए, ऐसा है, मेरे जो ग्रैंडफादर थे, हम्म, ही वाज वेरी रिनाउंड डॉक्टर, हम्म, और ही वाज डॉक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हम्म, तो आप सोचिए कि जब आज़ादी हुई थी उस समय जो डॉक्टर रहा हो, हम्म, और ही इज़ अ फाउंडर मेंबर ऑफ आईएमए बरेली आल्सो, और बहुत सारे उससे जुड़े हुए थे। थोड़ा-सा कम समय में उनकी वो चले गए थे बाबा हमारे। तो क्या था कि पूरे खानदान में हमारे ये था कि सबको डॉक्टर बनना चाहिए, लेकिन मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर डॉक्टर बनने में। तो क्योंकि मैं पहले बनना चाहता था पायलट, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, हम्म, आई साइड वीक हुई, ड्रॉप हुई, तो फिर मैंने चेंज किया। खैर कभी मुझे ऐसा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि यार डॉक्टर बनते तो बढ़िया मजा आता। हम्म, तो हमने कहा पर ठीक है डॉक्टर, एक्चुअली एक रीज़न और भी होता है, जब आपके फादर जॉब में होते हैं, तो उनको ना ये लगता है कि जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर की एक सोशल इमेज बहुत अच्छी होती है, हम्म, और सोशल कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, जैसे कहीं भी निकलता है, डॉक्टर साहब नमस्कार, डॉक्टर साहब नमस्कार, डॉक्टर साहब कैसे हैं? सब बढ़िया। कहीं भी जा रहे हैं तो पब्लिक के अंदर एक उनको इम्पोर्टेंस मिल रही है, एक अट्रैक्शन मिल रहा है, सेंटर ऑफ वो भी रहते हैं, वो attention, अट्रैक्शन रहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब आए, ये सब आए। या कोई भी जना जो नॉर्मल दुकानदार भी होता है, वो बड़े लेवल का होता है, सब लोग कहते हैं हाँ साहब, अग्रवाल साहब क्या हाल चाल है, ये है वो, दुनिया भर की बातें। ये उन लोगों के साथ नहीं हो पाती है जो नौकरी कर रहे होते हैं। तो क्योंकि मेरे फादर भी जॉब में थे, एक जोनल हेड थे, एक कंपनी की, मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसके हेड थे। तो उनको ये लगता था कि टू गेट कनेक्टेड विद द सोसाइटी, टू इट इज़ बेटर टू बिकम अ डॉक्टर, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा कनेक्ट कर लेता है। लेकिन अब हमने बिज़नेस करना शुरू किया, तो मेरे कनेक्शंस और अच्छे हुए, और अब सभी तरह के कैटेगरीज़ में हैं। नाउ माय फादर हैज़ पास्ड अवे इन 2020, और उसके बाद से उस समय तक ही वाज़ वेरी सैटिस्फाइड कि हाँ, जो हम चाहते थे, आज आपके शहर में आपको सब जानते हैं, एक आपका चेहरा लोग पहचानते हैं। एक वो रिस्पेक्ट लेवल है, जो एक रिस्पेक्ट लेवल वो चाहते थे एज़ अ डॉक्टर। अब वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन दूसरी तरह से अल्टीमेटली हिज मोटिव हैज़ बीन कंप्लीटेड, कि उन नाम, जैसे कहते हैं ना कि मेरा नाम करेगा रोशन, सीन जो उनको लगता था वो मैंने किया, तो और इसलिए वो सैटिस्फाइड थे। बट कभी उन्होंने कंपेल नहीं किया कि तुम ऐसा क्यों नहीं किया? so you are satisfied with your like हाँ, यस, बिकॉज़ जो लगता है जीवन में कुछ चीज़ें होती हैं आपको, देखिए बिल गेट्स ने एक बात कही थी कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बट एट लीस्ट यू शुड हैव दैट मच बिफोर यू से दिस। तक आपके पास है नहीं, ये कहना बेकार है कि पैसा कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन हाँ, पैसे के लिए भागना चाहिए, पैसे के लिए मेहनत करनी चाहिए, एंड यू शुड नेवर स्टॉप। आप अंबानी को देखिए, अडानीज़ को देखिए, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन फिर भी वो दौड़ रहे हैं। तो कमाना इज़ अ गुड थिंग, बट उसके साथ-साथ जो रिस्पेक्ट और रेपुटेशन जो होती है, अगर आपने वो अर्न करी है, दैट कैन नॉट बी, यू कैन नॉट बाय इट बाय मनी। तो पैसे से ऊपर है आपकी रिस्पेक्ट, और पैसे से ऊपर है आपकी पहचान। मैंने करी अपने जीवन में, और ठीक है, जो बिज़नेस और वो सब फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, वो तो है ही है हमारे साथ, ठीक-ठाक है, और हम फाइनेंशियल स्टैंडिंग भी अच्छी है, और सोशल स्टैंडिंग भी अच्छी है। तो आई एम सैटिस्फाइड कि जो भी मैं हूँ, आई एम गुड। and one last question, what is your definition of success? सी सक्सेस मीन्स जो आपने सोचा और आपने पा लिया, वो सक्सेस है। So that is here where we come to the end of a session, the interview session. Now we'll continue with an interesting part of our show, which is the rapid fire round. Hope you will enjoy it, sir. प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। All right. So here we'll start with rapid fire question round. So discipline or creativity? सी क्रिएटिविटी ऑलवेज़ कम्स विद डिसिप्लिन। Mm-hmm. अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, तो आप क्रिएटिव हैं। Mm-hmm. आप क्रिएटिव हैं और डिसिप्लिन नहीं हैं, यू कैन नॉट बी क्रिएटिव। तो अगर आपने कुछ अच्छा करना है, तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना पड़ता है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो यही है कि अपनी लाइफ़ में, कहते हैं, अनुशासन नहीं है, तो आप कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि ये कहते हैं कि सुबह से उठ के शाम को, रात के सोने समय तक, हर आदमी का अपना एक रूटीन होता है। उस रूटीन को वो कितना परफेक्ट तरह से एक्वायर करता है, उसको फ़ॉलो करता है, उसी से वो गोल्स को अचीव कर पाता है। तो यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड इफ यू वांट टू बी क्रिएटिव। Okay. And one thing that you would like every parent to teach their student to teach their kids. सी दिस दिस इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग डिटेलिंग वाला पॉइंट है ये। बट कि जितनी भी माएँ हैं घर पे, फादर आज की तारीख में, आज की दुनिया में स्ट्रगल बहुत है। इवन इफ यू आर अर्निंग इन लैक्स
एंड इवन इफ यू आर अर्निंग इन करोड्स, आपको प्रेशर है, आपको स्ट्रेस है फादर को। होता क्या है कि आप जिस कैटेगरी में चले जाते हैं उस कैटेगरी का एक अपना प्रेशर चला रहा व्यक्ति होता है, वो कहता है देखो उसके पास कार कितनी अच्छी, काश मेरे पास कार होती। जिसके पास ये वो ये सोचता है यार मेरे पास मारुति कार है, उसके पास स्कोडा होती है, वो कहता है ऑडी बहुत अच्छी कार है। ऑडी वाला सोचता है सब कुछ बेकार है, या बीएमडब्ल्यू होनी चाहिए बढ़िया तरह से। तो एवरी आप जिस तो स्ट्रेस इज ऑलवेज देयर इन योर लाइफ। फादर के साथ ये बहुत बड़ा सीन रहता है कि वो बिजी रहते हैं, लेकिन मदर तो कहते हैं ना कि बच्चों को बढ़ाने वाली पालने वाली माँ होती है। माँ के जीवन में मोबाइल जो है ये एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है बच्चों की। तो बच्चों के साथ अगर माँ जो मदर्स हैं वो बैठे हैं, उनको समय दें, ठीक है। उसके बाद बच्चों को बताएं, देखिए हमारे भारत की जो संस्कृति है, अपने कस्टम्स की बात करें तो आप देखिए कि अगर हम अपने बच्चों के अंदर वो चीज डालते हैं, अभी बड़ा सेटबैक रहा जब कोरोना हम लोग के देश में आया, और कोरोना काल में सबसे जो खराब बात रही वो ये रही कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जिनके बच्चे उनको देखने नहीं आ पाए। ठीक है, वो इसीलिए नहीं आ पाए कि जिस समय बच्चों को मैसेज देना चाहिए था पेरेंट्स को कि बेटा आपके मेरे फादर से मैंने आपके साथ दादा दादी रहते, मैं कैसे ट्रीट करता हूँ, मेरी क्या क्या जिम्मेदारियां, वैसे ही आपकी भी जिम्मेदारियां होंगी। ठीक है, और बच्चों को आप ये मत बनाइए कि मतलब जैसे माँ बाप कई बार बच्चों को ना अपना अपना वो बना देता है आई कार्ड, कि बहुत अच्छे कपड़े पहना दिए, बहुत हाई फाई बना दिया, बढ़िया बढ़िया बातें करने लगे बच्चों के सामने जाके, और संस्कारों से दूर कर दिया उनको। तो सबसे ज़रूरी है हमें भारतीय संस्कार आने चाहिए। किस तरह से बच्चों को कोई आता है, तो जैसे आज मेरे फादर नहीं है, लेकिन मेरे फादर के जितने दोस्त हैं मुझसे कनेक्टेड हैं आज भी। तो वो मुझसे मिलते भी हैं, हम बैठते भी हैं, बात भी करते हैं, कई बार घर भी आते हैं। ऐसा रिलेशन सबसे ज़रूरी है कि बच्चों को देना चाहिए, और बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा ऐसा है कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल यूज़ करिए। लेकिन बच्चों को मोबाइल में क्या यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या से ज़्यादा ज़रूरी है क्यों? क्यों यूज़ करना चाहिए? जब आप बच्चों को ये बताएँगे, तो बच्चे, क्योंकि आज की तारीख में आप मोबाइल से बच्चों को दूर जब नहीं रख सकते, तो मेरा यही मैसेज है कि आप मोबाइल से बच्चों को बताइए क्या देखना है और कैसे देखना है। और उसके बाद जो मदर वो स्पेशली अपने बच्चों को ज़्यादा समय दें और उनके साथ बैठें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। All right. And one habit that every parent should develop. अपने बच्चों से बात कीजिए और अपने बच्चों के साथ बैठिए। ज़रूरी है कि शाम को जब डिनर टेबल पे बैठे तो सब लोग साथ बैठें। रात को डिनर एक साथ करने का मतलब ये होता है कि आप एक कनेक्ट अपने बीच में एक फीलिंग्स को जनरेट करते हैं, इमोशंस को जनरेट करते हैं। फादर को लगता है मेरे बच्चे बैठे हैं, बच्चों को लगता है मेरे फादर बैठे हैं, और दिस बिकम्स एन हैबिट एक समय के बाद। जो उनको लगता है कि जैसे खाना नहीं खाने पे एक जना भी अगर टेबल पे नहीं बैठा है, तो बच्चे भी कहते हैं पापा नहीं आए, मम्मी नहीं आई, मम्मी को आ जाने दो, तो शुरू करते हैं। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है कि जब हम एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, तो हम बहुत सारी बातों को शेयर करते हैं, जहाँ से हमारे बीच की कनेक्टिविटी डेवलप होती है। तो सबसे ज़रूरी आजकल के समय में ये है कि आप बच्चों के साथ बैठें और थोड़ा फ्रेंडली रहें, ताकि वो बच्चे आपसे वो चीज़ डिस्कस कर सकें, जो वो किसी और से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि यदि वो डिस्कशन आप में नहीं किया तो ज़रूर करेंगे और किसी और से करेंगे, और यदि ऐसा होगा तो वो मिसगाइड हो जाएँगे। बच्चों को समय दीजिए, उनके साथ डिस्कशन कीजिए। One more thing, sir. Sir, in rapid fire round, you will have to answer the questions in one line. Try Okay, to answer the okay. questions. Because books or digital learning. See, books are more important Mhm. because when you read books, you memorize it very well. जब आप ऑनलाइन देखते हैं, डिजिटल देखते हैं, तो आप उसको नहीं पढ़ पाते। तो बुक्स आर मोर इम्पोर्टेंट। Okay. And strict or friendly, parents को किस तरह से रहना चाहिए? स्ट्रिक्टली फ्रेंडली रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने से बच्चे आज की तारीख में कई बार हम्म। उनकी बात को ओवरलुक करने लग जाते हैं। तो स्ट्रिक्टनेस भी चाहिए। प्रैक्टिकल लर्निंग ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है या फिर लाइक बुक लर्निंग? ये भी बहुत दोनों चीज़ें, क्योंकि हमारे स्कूल के अंदर हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देते हैं। तो प्रैक्टिकल लर्निंग जो होती है वो तो समय के साथ से आ जाती है। थ्योरी आप बच्चों को पढ़ाइए, थ्योरी अगर आप पढ़ाते हैं, जब वो उसको इम्प्लीमेंट करने लगते हैं प्रैक्टिकल हो जाता है। तो थ्योरी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन बिकमिंग प्रैक्टिकल चाइल्ड लाइफ। And one biggest challenge that every parent faces. बच्चे नहीं सुन रहे उनकी, और माँ-बाप भी बच्चों को बता नहीं पा रहे। क्योंकि जब बीच में गैप हो जाता है, उसके बाद उनको यही नहीं पता मेरा बच्चा किस तरह से समझेगा, और बच्चों को भी लगता है यार कभी तो समझाया नहीं, अब क्यों समझाने आ गए, अब तो डिस्टर्ब कर रहे हैं। And marks or knowledge, what truly matters? सी मार्क्स मैटर्स एक लिमिट तक, जब जहाँ पर आपको एक इस ब्रैकेट होता है कि इतनी परसेंटेज के बाद ही आपको फर्दर किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या कोई फॉर्म आप भर सकते हैं, वहाँ तक परसेंटेज मैटर्स। नॉलेज मैटर्स 100%। नॉलेज 100% होनी चाहिए, लेकिन उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जिस जगह पे पहुंचना है, उसका एग्जाम क्वालिफाई कर पाए, उसका फॉर्म भर पाए, इसके लिए एक बेसिक मार्क परसेंटेज भी चाहिए। Yeah, that's हाँ, very practical. And one thing that you would like to parents to improve in their lifestyle? विच इज अगेन द सेम क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा आउटिंग करनी चाहिए, और जब वो आउटिंग करें तो वो कोशिश करें कि नहीं
वो जो फैमिली मेंबर्स हैं बस वही साथ में जाएँ। कई बार क्या होता है कि 2-4 फ्रेंड्स चले जाते हैं, बच्चों को ये फ़ील होना चाहिए कि मैं अपने माँ-बाप के साथ भी एन्जॉय कर सकता हूँ। द मोमेंट दे स्टार्ट फीलिंग दिस, तो वो आपसे आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपकी वैल्यूज़ को समझेंगे। माँ-बाप नज़र भी नहीं रखते अपने बच्चों पे, आजकल स्कूटर, गाड़ी दे देते हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं उनको मतलब नहीं है, क्योंकि जहाँ तक पैसा खर्च करके चीज़ समझ सकती है, वहाँ संभाल लेते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Okay, sir. That was all. Thank you so much for sharing your thoughts with us and insights. That was really helpful for all the parents watching. Okay, so now here we come to the end of this episode. I would like Arun Kumar sir to final advice to the parents watching. मेरा एक लास्ट मैसेज आप सब लोगों के लिए, अपने बच्चों को आप इस शो को देखने का पहले तो दिखाइएगा उनको और बैठिएगा। बच्चों को भी बताइएगा कि जितनी ज़िम्मेदारी माँ-बाप की है, उतनी ज़िम्मेदारी बच्चों की भी है। क्योंकि इसमें हमने दोनों पॉइंट डिस्कस किए। इसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि माँ-बाप को बच्चों के साथ अपनी बात को रखने पर कंपेल करना चाहिए कि वो ऐसा ही करें। हमने ये भी कहा कि जब बच्चा कह रहा है कि मुझे मैं ये कर सकता हूँ और माँ-बाप की इच्छा में कई बार बच्चा कहता है कि मैं माँ-बाप की माँगों को पूरा करूँगा, तो वो पॉइंट भी डिस्कस किया। तो ये तभी हो सकता है जब हम लोग आपस में बैठें और आपस में बात करें। तो कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। बच्चों को डाँटें, बच्चों को नाराज़ हों, सब कुछ करिए, लेकिन इतना गैप ज़रूर बना के रखिएगा या इतना कह सकते हैं इतना कनेक्शन ज़रूर बना के रखिएगा, कि बच्चे से भी अगर गलती हो तो वो आपसे खुल के बोल सके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को समय दीजिए, उनके साथ में बैठिए और उनको समझिए। Thank you so much for that advice for all the parents watching. So here to all our viewers watching, remember career decisions are not about following the crowd, but about understanding yourself. Take your time, seek the right guidance, and trust your journey. And if you ever feel confused, my mentor is always here to guide you because the right direction can change everything. Thank you so much.